नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का सेरेब्रल एकेडमी में स्वागत है। मैं सौरभ चंद आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हाउ टू फंक्शन किडनी। किस प्रकार से किडनी फंक्शन करती है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, फटाक से देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि जो ह्यूमन में यानी मनुष्य में दो किडनियां पाई जाती हैं, यानी कि एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे चार प्रकार के यानी 4 टाइप के हार्मोन स्रावित होते हैं। आगे देखते हैं, ये जो किडनियां हैं ये मूत्र वाहिनियों द्वारा जुड़ी होती हैं और कहाँ पे खुलती हैं जाके, ये मूत्राशय पे खुलती हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर पे जाके खुलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जब मूत्र इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, तो यहाँ पे दाब पड़ता है। क्या पड़ता है? दाब पड़ता है। और दाब उत्पन्न होने के कारण फिर क्या होता है, मूत्र मार्ग के द्वारा श्वसन के माध्यम से या उत्सर्जी अंगों के माध्यम से क्या होता है, फिर मूत्र निकल जाता है। अब देखिए एक चीज, यूरिन के बनने का क्या प्रोसेस होता है, इसका किडनी का वेट कितना है, ये देख लेते हैं एक बार फटाक से। जो किडनियां होती हैं इनका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेम के बीच के आकार का होता है। जो सेम का सीट्स होता है उस आकार की होती हैं ये, ठीक है ना। ये देखिए सेम के बीच के आकार का होता है। अच्छा, इनका जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वो सब अलग अलग होती है, इसको भी देख लेते हैं। 3 सेंटीमीटर मोटी होती है एक किडनी। जनरली कितना होता है? 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। 3 सेंटीमीटर थिक पर किडनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 6 सेंटीमीटर चौड़ी यानी कि वाइड होती है और 12 सेंटीमीटर औसत है ना, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग। ये टर्म्स याद रखिएगा कि एक किडनी औसतन 3 सेंटीमीटर मोटी यानी कि थिक, 6 सेंटीमीटर वाइड और 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके बाद देखिए अलग अलग, देखिए राइट किडनी से लेफ्ट किडनी का वेट थोड़ा ज्यादा होता है और महिलाओं और पुरुषों में भी इनके वेट का काफी अंतर होता है। इसको भी देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मेल पे सबसे पहले देख लेते हैं। जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें राइट किडनी का वेट 129 ग्राम होता है, 120 ग्राम होता है। और इसके बाद लेफ्ट किडनी का वेट 137 ग्राम होता है, यानी 137 ग्राम। यहाँ पे लिख देता हूं 137 ग्राम। और ये देखिए ये होता है 137 ग्राम और इसके बाद ये होती है 129 ग्राम। तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, 129 ग्राम की होती है और ये होती है 137 ग्राम की। और यहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि 108 ग्राम की होती है राइट किडनी और इसके बाद 116 ग्राम की होती है लेफ्ट किडनी। इस चीज को नोट डाउन रखिएगा। मेल का अच्छा लिख देते हैं हम यहाँ पर भी अच्छे से, 129 ग्राम ये होती है और एक होती है यानी कि लेफ्ट वाली 137 ग्राम। फीमेल में क्या होता है, इस पॉइंट को समझ लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है इसका वेट कितना होता है। तो 108 ये होता है राइट किडनी का और 116 ये होता है लेफ्ट किडनी का। इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिए कि इस तरह से होता है। क्या होता है, देखिए सपोज करिए ये जो नलिकाएं बनी हुई हैं, धमनियां बनी हुई हैं, ये जुड़ी होती हैं, किडनियों से जुड़ी होती हैं, है ना। और किडनी की जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है उसे बोलते हैं वृक्क नलिका, यानी कि नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। ये हाई स्कूल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में हर वर्ष किसी न किसी 7 सेट में, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। लॉन्ग में तो बिल्कुल पूछ लिया जाता है। देखिए फिर से एक बार, हम लोग पढ़ रहे थे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। उत्सर्जन होता क्या है, हम इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। शरीर से हानिकारक उपपचयी पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन होता कहते हैं, उत्सर्जन होता कैसे? तो उत्सर्जन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है।
परंतु मनुष्य में कैसे होता है, किडनी के माध्यम से होता है। यानी कि मनुष्य में एक पेयर किडनी पाई जाती है, यानी कि 2 किडनियां होती हैं, लेफ्ट इधर राइट। इन किडनियों के ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसके बाद जो किडनियां होती हैं, इनमें जो छनने की क्रिया होती है, यानी कि जितना भी ब्लड के माध्यम से जो भी अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, ठीक है ना, जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, वो जाके छनते हैं कहाँ पर, किडनी पे छनते हैं। और किडनी पे नहीं छनते हैं, क्योंकि किडनी पे पाए जाते हैं, क्या मैंने भी बताया आपको, वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जाके पूरी क्रिया होती है। नेफ्रॉन को हम लोग इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे छनने के बाद क्या होता है, ये होती है मूत्र वाहिनियां, यूरेटर्स। यूरेटर्स के माध्यम से ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर के माध्यम से फिर आगे की तरफ इस पे दाब बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है तंत्रिका तंत्र से, ताकि प्रेशर जब क्रिएट होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है